अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विस सक्सेस। आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 13। इसी प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 12 में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह से जो सेल है वो अपने आप को अरेंज करता है और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो हमने देखा था कि जो सेल है वो 3 तरीकों से खुद को अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो उसकी बुनियाद पे हमारे पास 3 किस्म के जानदार आए थे, जिसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स थे और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। यूनिसेलुलर में हमने एग्जांपल्स देखी थी अमीबा की, पैरामीशियम की, यूग्लिना की। फिर हमने कॉलोनियल की बात की, तो कॉलोनियल में हमने वॉलवॉक्स की एग्जांपल देखी थी। ठीक है। उसके बाद हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे। हमने कहा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वेस्ट वैरायटी है, जिसमें हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स थी, एक फ्रॉग की थी और एक मस्टर्ड प्लांट की थी। मैंने कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग, जो कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हम एक एग्जांपल प्लांट की देखेंगे और एक एग्जांपल हम जो है वो एनिमल की देखेंगे, जिसमें हमने लिया है फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट। सबसे पहले अगर आपको पेपर में मस्टर्ड प्लांट आ जाता है तो सबसे पहले आपने इसका साइंटिफिक नाम लिखना है। ठीक है। साइंटिफिक नाम क्या है मस्टर्ड प्लांट का? ब्रासिका कंपास्ट्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अक्सर पेपर में वैसे भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। तो आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें जस्ट आपने ये नाम लिखना होता है, ब्रासिका कंपास्ट्रिस। ठीक है। इसके बाद मस्टर्ड प्लांट कब बोया जाता है? इसको विंटर में बोया जाता है और विंटर के एंड में इसको सीड प्रोड्यूस करना ही स्टार्ट कर देता है। ठीक है। सीड से आगे कह लें, सीड भी इसके काफी बेनिफिशियल होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा सरसों का तेल। तो जो सीड्स हैं उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है। इसके यूजेस क्या है? अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट, कि मस्टर्ड प्लांट के 2 यूजेस बताएं। ठीक है। 2 नंबर का भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल, कि जो प्लांट की बॉडी है वो वेजिटेबल यानी कि सब्जी के तौर पे, खाने के तौर पे यूज हो जाती है। और जो उसके सीड्स हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं? एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना। मैं कोशिश कर रही हूँ लिखूं थोड़ी बहुत उर्दू। तो एक्सट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? निकालना, ऑयल निकालना, सीड्स में से, बीजों में से ऑयल निकालना। हम अक्सर घरों में यूज करते हैं। अक्सर क्या बेसिकली यूज ही ज्यादातर ये होता है सरसों का तेल, और इसके अलावा अचार वगैरह बनाने में भी ये काफी यूज होता है। तो कहने काफी ये बेनिफिशियल भी है और कमर्शियल लेवल पे भी काफी ज्यादा इसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है, काफी ज्यादा ऑयल जो है वो निकाला जा रहा है सीड्स में से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी बॉडी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है वेजिटेटिव ऑर्गन और सेकंड वन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कह लें कि जो प्लांट की पूरी बॉडी है उसके 2 हिस्से हैं, कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आ जाता है और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाता है। वेजिटेटिव का क्या मतलब है? प्लांट के वो हिस्से या वो पार्ट्स जो कि वेजिटेटिव वेजिटेटिव वेजिटेबल से निकला है, जो कि वेजिटेबल के तौर पे खा लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं फूड के तौर पे, सब्जी के तौर पे, उनको कहा जाता है वेजिटेटिव ऑर्गन्स। ठीक है। इनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मेल और फीमेल गेमीट्स के फ्यूजन से नए जानदार बनाना, इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब
जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे। तो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल। जब फ्लावर से नए पौधे बनते हैं तो उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब फ्लावर के अलावा जैसे स्टेम से या लीव से नए पौधे बनते हैं, जैसे हम गुलाब के पौधे की बात करें तो अक्सर वो माली क्या करते हैं कि वो एक टहनी उतारते हैं गुलाब के फूल की और उसको कहीं और लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो वो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अगर फ्लावर के अलावा प्लांट के किसी भी हिस्से से नए पौधे उगते हैं तो इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरे लफ्जों में जिन ऑर्गेन्स से नए पौधे बन रहे हैं उनको कहा जाता है वेजिटेटिव ऑर्गेन्स। ठीक है। तो जो मस्टर्ड प्लांट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक वेजिटेटिव ऑर्गेन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। वेजिटेटिव ऑर्गेन्स ऐसे ऑर्गन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। अब कौन कौन से हैं सेक्सुअल वेजिटेटिव ऑर्गेन्स? रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। ये सब क्या हैं? वेजिटेटिव ऑर्गेन्स हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो मस्टर्ड प्लांट है उसका दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी एग्जाम्पल में आ जाता है फ्लावर। फ्लावर का हम नेक्स्ट लेवल यानी कि 10th क्लास में हम फ्लावर पूरी डिटेल से देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि फ्लावर्स के पास फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। जब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट की फ्यूजन से नेक्स्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे मैं आपको प्लांट की पिक दिखाती हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और कौन से नॉन वेजिटेटिव। दिस वन यू कैन सी दैट इसमें ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या हैं? वेजिटेटिव, सॉरी रिप्रोडक्टिव, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो स्टेम है, लीफ है, या ये जो नीचे रूट्स हैं, ये सब क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्टेम, लीफ और रूट्स हैं ये वेजिटेटिव पोर्शन वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। ये मस्टर्ड प्लांट के रिलेटेड था। इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम बता दें। ठीक है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि कब इसको सोन किया जाता है, कब ये सीड्स प्रोड्यूस करता है, एट द एंड ऑफ द विंटर। इसके यूजेस क्या हैं? दो यूजेस हैं इसके। वेजिटेबल के तौर पे इसको खाया भी जाता है और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं इसके सीड्स। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स। तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। 2 मार्क्स का आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉग की तरफ। ठीक है। फ्रॉग भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग की भी बिल्कुल वैसे ही सेलुलर कैली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहले सेल्स, जब सेल्स मिले तो सेल्स ने मिलके क्या बनाए? टिश्यूज। टिश्यूज मिले तो क्या बने? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिले तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स मिले तो इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल का मतलब है, हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉग की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या है? फ्रॉग। तो ये सारे क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की, और फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहले ही हमने ये बात की, क्योंकि हम डिस्कस ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स को कर रहे हैं। तो उसमें जो फ्रॉग है उसका भी वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कि सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक मुकम्मल फ्रॉग बन जाता है। आ जाते हैं
फ्रॉक की डिटेल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फ्रॉक का साइंटिफिक नेम पता हो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉक? राना टाइग्रिन। पेपर में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉक। राना टाइग्रिन आपने लिख देना है। साइंटिफिक नेम लिखने का एक खास रूल होता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो साइंटिफिक नाम है उसको लिखा जाता है। वैसे मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं तो जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बेशक वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसको अटैलिसाइज किया जाता है, अटैलिक्स में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम वैसे साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, क्योंकि हम वैसे अटैलिसाइज तो नहीं कर सकते, ये तो कंप्यूटर है जिसमें अटैलिसाइज किया गया इसको। तो जब लिखा जाता है साइंटिफिक नाम अपनी कॉपीज वगैरह में, या आप जब अपने एग्जाम में लिखोगे, तो जो फर्स्ट नाम है इसका उसको कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, जैसे रौना है तो इसका आप देखें, इसका जो आर है वो क्या है? कैपिटल। जबकि टाइगरीना का जो टी है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। इनमें स्पेस छोड़ी जाती है, इन दोनों के नीचे लाइन लगाई जाती है अलग अलग से, जब हम अपनी कॉपीज के ऊपर साइंटिफिक नाम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको पूरे रूल्स के साथ हम देखेंगे। नेक्स्ट है द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग क्या शो करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। The body is made of organ systems and each organ system consists of related organs. और हर organ system में related organs हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड ही ऑर्गन्स होंगे। उसके पास ओरल कैविटी होगी, एसोफेगस होगा, उसके पास स्टमक होगा, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे फ्रॉग में, तो उसके पास कैलिनोस होगा, विंड पाइप होगा, लंग्स होंगे। तो ये जो इसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसके पास इसके रिलेटेड ऑर्गन्स होंगे, और तमाम ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाएंगे? एक मुकम्मल फ्रॉग बना देंगे। ठीक है। और हमने पीछे जब टिश्यूज पढ़े थे, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, तो हमने कहा था तो जो एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जिसमें एपिथेलियल आ जाते हैं, ग्लैंड्यूलर, मस्कुलर, नर्वस नर्वस टिश्यूज। ये चारों टिश्यूज मिलके एक जानदार की बॉडी बनाते हैं। तो इन तमाम टिश्यू से मिलके एक फ्रॉग बनेगा। कि ये टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक मुकम्मल जानदार जो कि फ्रॉग है वो बन जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? मस्टर्ड प्लांट के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा। ठीक है, मल्टी सेलुलर है दोनों। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉग से रिलेटेड कि बताएं कौन कौन से टिश्यूज हैं जिनसे मिलके फ्रॉग बनता है। तो ये चारों टिश्यूज के आप नाम लिख सकते हो। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके साइंटिफिक नेम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। देखते रहिए मेरी वीडियोस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी मुकम्मल जो वीडियोस हैं वो आप तक